सर तो ये बताइए कि आप दिल्ली में कब से रह रहे हैं? बाय बर्थ रह रहे हम तो। बाय बर्थ रह रहे हैं। हाँ जी। आपका 11 साल के थे, देहरादून से आए थे। तो आप वोट वगैरह भी दिल्ली में ही देते हैं? सिविल। तो सर ये बताइए 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आपको क्या लग रहा है किस पार्टी को आनी चाहिए? पार्टी कोई भी आए जो काम करेगी वो तो आएगी, पर हमारे साथ गलत हुआ है। बताइए क्या हुआ है आपके साथ? हमारे जो मकान थे, हम 70 साल से रह रहे तो तोड़ दिए उन्होंने। तो आपको मुआवजा भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया, नोटिस दिया नोटिस भी नहीं मिला। बस LNDO वाले आए, MCD वाले आए और दिल्ली पुलिस आई। ना तो किसी मीडिया को आने दिया, बैरिकेड लगाए और बुलडोजर फेंक दिए। और आप उस घर में कितने साल से रह रहे थे? मैं बाय बर्थ से रह रहा। बाय बर्थ। आपको उसके बदले में कोई मुआवजा मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। अब जो इलेक्शन आ रहे हैं, कानूनी लड़ाई तो लड़ी होगी। हाँ, उसमें कागज लगा है, वो वकील कहता है मैं करूँगा बात। अभी तक तो कुछ बात हुई नहीं है। अब नेता लोग आ रहे हैं, बीजेपी के भी आते हैं, कांग्रेस के भी आते हैं, सब कहते हैं कि हम मुआवजा दिलाएंगे, और वो मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ होगा। अच्छा, ये चीज़ आपके साथ कब हुआ? ये 4 अगस्त को 4 अगस्त को 2024 24 में ही हुआ है। तो आपके सामने इसमें किसी बड़े व्यक्ति का नाम आया? हमारा सामने जो नाम आया है ये अमित शाह का लड़का, और पार्षद वाला जो है चंद्रावल के सामने बिल्डिंग बन रही है वो उनका, और 3 डीलर हैं मोटे। तो आप सर क्या चाहते हैं? नहीं, हमें तो जगह दे दीजिए। इतने साल से रहने के बाद तो बनता हमारा, पर वो कहते हम करेंगे, पर वो इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद कुछ नहीं होने वाला, ये तो हमें पता ही है। सर ये बताइए कि जिस जगह पर आपका घर था और उसको गिराया गया, तो अब वहाँ पर क्या हो रहा है? अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है? ऐसे ही पड़ा हुआ है 4 महीने से। आगे आप कोई कानूनी कार्रवाई चाहते हैं सर? हाँ, कानूनी तो सब कागज वगैरह जमा हुए हैं, और उसके लिए वकील भी कह रहा है कि कुछ मैं करूँगा बात। अब आगे क्या हो, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मीटिंगें हर दूसरे तीसरे दिन मीटिंग होती है वहाँ, सब लोग आते हैं, जिनके मकान टूट गए सब लोग किराए पे चले गए। जो डेली कमाने वाले डेली खाएँ, या फिर कुछ और लोगों के साथ भी? वहाँ कम से कम 4000 के करीब मकान तोड़े गए, 4000 के करीब मकान तोड़े हैं। तो आप लोगों को पहले कोई नोटिस भी नहीं दिया गया? नोटिस एक ऑफिसर मैच थी उनको दिया था, उन्होंने स्टे ले लिया था, और उसके बाद अचानक ही शनिवार को आए, सब जगह नोटिस डाल के, और मंडे को उनका मकान तोड़ दिया। तो सबको ही बिना उनके तोड़ दिए। फिर बाद में हमने पूछा कि भाई ये कहेंगे नहीं आपको नहीं कुछ छेड़ेंगे, हमने वो ऑफिसर मैच खाली करानी थी तो हम वो कराएंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ही महीनों के बाद हमारा नंबर आया, वो एक दिन में ही पूरी एरिया साफ़ कर दिया उन्होंने। अभी भी वहाँ पर मार्केट है एक बूटा सिंह बिल्डिंग, वो आधी बची हुई है क्योंकि उन्होंने स्टे ले रखा है, उनको समय दे दिया जनवरी तक का। और एक आर्मी प्रेस की बिल्डिंग है जो 47 से बंद पड़ी है, उसके पीछे हम ही रहते थे, हमारे मकान तोड़ दिए पर वो बिल्डिंग नहीं तोड़ी, उसका केस चल रहा है। सर क्या लगता है ये कितना सही और कितना गलत है कि बिना वजह बिना बताए ही जब सरकार घर गिरा देता है तो इससे आम जनता तो एकदम से टूट जाती है? हम लोग एक रात में का भागे, आधे से ज़्यादा सामान तो वहाँ ख़राब हो गया। अगर आप गवर्नमेंट से कोई मदद चाहे या फिर सरकार कार्रवाई आगे ना करे, आप उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई हमारे को एक चांस दे दीजिए कि हम दोबारा, क्योंकि हमारा हक बनता है, हम इतने साल से रह रहे हैं, हमारा हक बनता है, हमारे को दोबारा हमारी जगह दे दी जाए। हम उससे ज़्यादा फालतू जगह नहीं चाहते। हमारा चर्च पहले है, उसको
बनाने का ऑर्डर दे दीजिए, हम बना लेंगे। और लोग भी रहते हैं, मंदिर भी वहाँ तोड़ा है। में तो जब पूछताछी होती है, जब तो कुछ कहता है कि झाड़ू वाला मतलब ये वो है, कोई कहता है कि मोदी जी का ऑर्डर के बिना कुछ नहीं होता। तो मैं तो नहीं चाहता कि भाई आप करो, तरीके से करो, हमें बताओ तो सही, हमें जगह तो दो। बस यही मैंने कहना है।